संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 319 व 320वीं गाथा है। समय सार शास्त्र में 453 पेज पर, अपना नया जयपुर से छपा समय सार है ना, उसमें 453 पेज पर सबसे ऊपर कलश है और उसके नीचे दो गाथाएं हैं, है ना। तो कलश है वो उत्थानिका का कलश है। जो बात गाथाओं में कही जाने वाली है वही बात उस उत्थानिका के कलश में कही है। इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रकरण है कि अपना भगवान आत्मा जो संपूर्ण विशुद्ध रूप ज्ञान है उस स्वरूप है। जैसे ऊपर ही कलश है बसंत तिल का, है ना, आपकी पुस्तक में, ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्मम् ज्ञानी जी बहुत सरल कलश है। देखो, ज्ञानी करोति ना, ज्ञानी करता नहीं है। काय का तो प्रकरण पीछे से चल रहा है कर्म बंध का, अथवा 7 तत्वों का, कर्म आश्रव का, बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, सब का 7 तत्व है ना। तो ज्ञानी आत्मा इनका करता नहीं है और ना वेदयते और ना उनको भोगता है। काय को? कर्मम, कर्म को। कर्म माने ज्ञानावरण आदि कर्म भी ले लो और मोहराग देश रूप भाव कर्म भी ले लो, तो वे बंध है। भाव कर्म में आश्रव बंध आ जाएंगे और फिर आगे तो इन्होंने संबंध, निद्रा और मोक्ष तक को ले लिया। कहते ज्ञानी ना करोति और ना वेदयते, और ना उनको वो भोगता है और ना वो करता है। केवल अयम किल तत्व स्वभावम, इसका स्वभाव है उन्हें जानना, इसलिए मात्र उन्हें जानता है। तो अब कहते हैं ठीक है, उन्हें जानता तो है ना। अपन कहते 3 संबंध हैं हमारे उन पदार्थों से परमानेंट। कर्म, यहाँ मुख्य रूप से कर्म लिया तो उसमें आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष और ज्ञानावरण आदि कर्म भी और मिथ्यात्व आदि कर्म भी सब ले लेना। तो इनके साथ एक करने का और एक भोगने का और एक जानने का, 3 प्रकार के संबंध हैं। शास्त्रीय भाषा में एक को कर्म चेतना कहते हैं, दूसरे को कर्म फल चेतना कहते हैं और तीसरे को ज्ञान चेतना कहते हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये दोनों चेतनाएं अज्ञान चेतना है। यानी चेतना 2 प्रकार की, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। फिर अज्ञान चेतना के 2 भेद, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। तो 3 चेतना हो गई, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बस जो करूं 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 ऐसे जो विकल्प वाला भाव है वो कर्म चेतना वाला है, और भोगूं 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 ऐसा जो भाव है वो कर्म फल चेतना, कर्म के फल को में ही उसे रस है, उसको भोगता है। और ना करने का भाव है न भोगने का भाव है, मात्र जानने का भाव है। अभी हम इसको लोक में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाओं में खासकर, कि उन्हें खाना बनाने में, बनाना माने करना, उसमें जितना रस है उतना रस उसके खाने में नहीं है। पति बच्चे खाएं और भी खुश हों, उसमें बहुत खुश होती हैं। तो उन्हें मिले ना मिले, उनके मन का हो चाहे ना हो, उनकी परवाह नहीं है। पेट तो सभी भरते हैं तो वे भी खाती तो होंगे ही, लेकिन फिर भी
उनका जितना रस उन्हें कर्तृत्व में है, करने में है, उतना भोगने में नहीं है। ख्याल में है ना? पुरुषों में भी ऐसी कई बातें देखते हैं कि शिविर की व्यवस्था कर रहे हैं, आगे से पीछे से दौड़ दौड़ के कर रहे हैं। उनको उसमें सब उसके फिर बढ़िया से बढ़िया हो, एक करने का बहुत भाव है, और फिर उसमें काय के लिए किया कि सबके प्रवचन होंगी, कक्षाएं होंगी, तो वह जब प्रवचन होता है तब उनका आराम का समय होता है। अब सब लोग अपने सुन रहे हैं, ये सुनाने वाले सुना रहे, अब अपन को इस वक्त कोई काम नहीं है, 1 घंटा शांति है, जब तक सो लो। ऐसे बहुत लोग होते हैं इस जगत में, वो कर्म चेतना की प्रधानता वाले हैं। ये तो मैंने शिविर का उदाहरण दिया है, ऐसे ही घर के कामों में देख लो। बम्बई में घर पर बहुत बढ़िया एयर कंडीशन मकान बनाया है, एक एक चीज़ को इतनी बढ़िया बढ़िया सजा के रखी है। और जो सेठ जी वहाँ कपड़े का व्यापार है, मूलजी जेठा मार्केट करके व्यापार में जाओ, उसमें इतनी भीड़ है, एक एक आदमी को 2x2 का एक पाटिया होता है, 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, सिर्फ उतनी सी जगह है, और उसमें बैठते हैं सेठ जी दिन भर। और चारों तरफ इतनी भीड़ है, इतनी चें पे आवाज़ होती है, पर वहाँ तो खड़े नहीं रह सकते। उसी वजह से फ़ोन से बात करते हैं, और बस थोड़े से नमूने के लिए माल रखा रहता है, माल तो सब गोदामों में होता है, और वो वहाँ पर वो दिखा दिखा करके बस ऑर्डर लेते हैं, बेचते हैं, बस ये उनका काम है। तो सुबह से शाम तक वहाँ एयर कंडीशन होने का सवाल ही नहीं है, अपने पास जगह ही उतनी है, पसीना आता रहता है, चिल्लाते रहते हैं, तो लेकिन उन्हें कमाने में रस है। और महिलाएं घर पे आराम से एयर कंडीशन मकान में पड़ी रहती हैं, भोगती रहती हैं। सब बच्चे महिलाएं सब खूब सुख से रहें, खूब खाएं पिएं, फिर थक के आते हैं तो आकर के सो जाते हैं, और फिर सब लोग अपने घूमने बाजार जाते हैं, खाना पीना, और बाजार में खाना पीते, सिनेमा देखना, ये सब करते रहते हैं। तो ऐसे पुरुष हैं, पर वो कर्तृत्व बुद्धि वाले हैं, पर करना 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 है। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उनका दिन नहीं करता है। तो ऐसे लोग जो वो कर्तृत्व की भावना की प्रधानता वाले, ऐसे कर्म चेतना की प्रधानता वाले लोग हैं। वैसे तो जिन्हें कर्म चेतना है उन्हें कर्म फल चेतना भी है, कर्म फल चेतना उन्हें कर्म मुख्यता की बात है। और कर्म फल माना अकेला भोगने की, ऐसी प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बस अजगर ने तो कहीं कहीं नौकरी नहीं की है? और पक्षियों ने कहीं कोई काम नहीं किया, भगवान सबकी व्यवस्था करता है। ऐसा मलूक दास कवि कहते हैं कि सब दाता भगवान आना है। हाथी को मन भर और चींटी को कण भर की व्यवस्था वो करता है। ये भोग की प्रवृत्ति की प्रधानता वाले हैं कि जो मिले उसे भोग लो, उतने से काम चलाओ, संतुष्ट रहो, है ना। अजगर जो होता है ना, यदि उसे करवट बदले बिना काम चल जाए तो वो करवट ही नहीं बदलता है। इतना भी कर्तृत्व उसे पसंद नहीं है। जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है उसे भोग दे देते हैं। वैसे अशेनी पंचेंद्री तक, एक इंद्री से लेकर कर्म फल की चेतना प्रधानता वाले जीव होते हैं। बस उन्हें क्या है, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है भोगना है। पेड़ हैं, खड़े हैं, बस अब उन्हें क्या करने का तो कुछ है ही नहीं। अब जो गर्मियाँ आए तो धूप आए तो धूप में खड़े हैं, उसे भोगना है। ठंडी हवा आए तो उसे भोगना है, भयंकर सर्दी पड़े तो उसे भोगना है, ओले पड़े तो उसे भोगना है। माने अनुकूलता का वातावरण बने तो भी वहीं खड़े रह के भोगना है, और प्रतिकूलता का बने तो भी भोगना ही है। वहाँ करना यानी कुछ प्रयत्न पूर्वक वो कुछ नहीं कहते, वे भी सर्दी है तो अब थोड़े अंदर चले जाएं, यहाँ बाहर में क्यों खड़े रहें, धूप में क्यों खड़े रहें, छाया में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, बस खड़े नहाएं। तो इस तरह के जीवों की प्रवृत्ति जगत में देखी जाती है। तो दो चेतना हो गई, एक करना और एक भोगना, और तीसरी चेतना है जानना।
वो कहते हैं किसी को, खासकर ज्ञानी जनों को, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, ना तो पर में कुछ करने का विकल्प तो होता है तो गुण स्थान की भूमिका के अनुसार, लेकिन श्रद्धा के लेवल की बात है। ना उन्हें कर्म चेतना होती है, ना उन्हें कर्म फल चेतना होती है, ना उसका फल भोगने में रस है और ना कर्म करने में रस है। ऐसा पुण्य तो करो ना, स्वर्ग में चले जाएंगे, कि क्या है स्वर्ग में? ठीक है मत करो कुछ, अब तुम पाप नहीं करोगे ना तो स्वर्ग में तो चले ही जाओगे, चले जाएंगे, वहाँ बहुत भोगना पड़ेगा, भोग नहीं। जहाँ जो होगा हम तो उसे जान लेंगे, वो कहते हैं उसके ज्ञाता स्वभाव वाले हैं। अभी अपने अध्यात्म जी लोगों में एक और चलेगा, हम जानता भी नहीं है पर को। अभी कम से कम ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अधिकार, असली आत्मा की बात बताने वाला, जो आत्मा करता भोगता नहीं है पर का, वो भी कहता है जानता तो है। ज्ञान तो चेतना तो इसका लक्षण है, उपयोगो लक्षणम चेतना लक्षणो जीवा। तो फिर कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना नहीं और ज्ञान चेतना नहीं तो फिर अजीब हो जाएगा। तो ज्ञानी के ज्ञान चेतना तो होती ही है, अनंत भगवान के भी होती है, सिद्ध भगवान के भी होती है। क्या तो मतलब जानना तो स्वभाव है। तो आप कहोगे ठीक है जानना स्वभाव है तो जान लेंगे अपने को, पर को हम तो पर को जानने का निषेध करते हैं। यद्यपि यहाँ जो सभा में बैठे हैं ऐसी वृत्ति वाले एक आध दो चार ही लोग होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं है। बाकी जो नए नए विद्यार्थी आए हैं बेचारे, उनको तो अभी कुछ पता भी नहीं है क्या है ज़्यादा, है ना, क्या आत्मा पर को जानता ही नहीं है। ऐसा सुना होगा कभी, कान में पड़ी होगी बात, तो कहीं कहीं गूंजती होगी। लेकिन ये कहते यहाँ पर प्रकरण बिल्कुल वो बात भी है, यहाँ नहीं है, वो इतना नक्की है। यहाँ तो कहते हैं कि वो कर्ता भोक्ता नहीं है और जानने देखने वाला माने ज्ञाता दृष्टा है। यहाँ तो जानने की स्थापना की है और अपने आत्मा को नहीं। कर्म के बारे में है ना, जो ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म, कर्म को न ज्ञानी करता है न भोगता है, जानाति केवलम, सिर्फ से उसी की बात है। जान ऐसा अपने को जान लेंगे कि नहीं, अभी कर्म की बात है, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, संबंध, आश्रव, संबंध, निद्रा, मोक्ष, इनको ना करोति न भुंगते, न करता है न भोगता है, केवलम अयम जानाति, केवल यह जानता है। ऐसा क्लियर लिखा ना, ऊपर की पंक्ति पढ़ो कितनी सरल है। अभी जो पहली साल विद्यार्थी हुए हैं और थोड़ी भी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, उनकी समझ में आ जाए ऐसी पंक्ति है जी। इतना सरल अमरचंद का बहुत कम लिखते हैं। देखो, ज्ञानी करोति ना, ज्ञानी करते नहीं है, ना वेदयति और न वेदयते, न भोगते हैं। किसको? कर्मम, कर्म को। जानाति केवल, केवल जानते हैं, हैं? तत्स्वभावम, उसके उस स्वभाव को जानते हैं। ये क्लियर है ना ऊपर की पंक्ति में, कि इसमें कोई ऐसे कोई बड़े पंडित की जरूरत नहीं है। ज्ञानी करोति न च वेदयते च कर्मः, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्। क्लियर है ना एकदम। जानन परम करण वेदनयोरभावात्, कहते वो जानता हुआ ज्ञानी पर को करण और वेदन, इन दोनों के अभाव से, करण वेदनयो, करण माने करना और वेदन माने भोगना, इन दोनों के अभाव से शुद्ध स्वभाव नियतम, अपने शुद्ध स्वभाव में ही नियत है वो तो। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, तो शुद्ध स्वभाव में ही नियत है। और ऐसा जीव मुक्त एवे, वो तो मुक्त ही है, माने चौथे गुणस्थान वाले जीव की बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं सही मुक्त एवे, वो तो मुक्त ही है, उसे मोक्ष होना नहीं है। ठीक है, सही मुक्त एवे, वो तो मुक्त ही है।
अब ये जो कलश में कहा है ना, अब यही गाथा में है न, पढ़ो गाथा भैया। पद्यानुवाद भी पढ़ लो। सरल है ना, देखो, ज्ञानी करे भोगे नहीं, न भी कुब्बई न भी बेयई रानी, रानी न कुब्बई न बेयई, न करता है न भोगता है। क्या किनको? बहु प्यारई कम्माही, बहुत प्रकार के कर्मों को, जानई पुण्य कम्म फलम, और वो उन कर्मों को, कर्म के फल को, बंध को, पुण्य को और एवं पाप को, इन सबको जानता है। और अब दिट्ठी जही वेणाणम, जैसी अपनी जो आँख है, ये अकार्यम अवेदयम च, ये पर पदार्थों को करती नहीं है और भोगती नहीं है। क्या मतलब है? आँख से अपन ने जलती हुई अग्नि को देखा, तो अग्नि में कंडे जल रहे थे, तो आँख ने उन्हें देखा, तो आँख ने उन्हें जलाया नहीं है, जलाने का काम नहीं किया है, और उस आग जलते हुए कंडे को भोगा नहीं है, यानी उसे गर्मी भी नहीं लगी। वो आँख ने ना की है उस अग्नि को, और ना उसने उसे भोगी है ना। जैसे कहते हैं पंखा ने ऐसे उसे जलाई और उसने लोहे के गोले ने भोगी, एकदम लाल हो गया ना, अथवा उस लकड़ी ने जो जली उसमें, उस कंडे ने वो जल गया, उसने भोगा उसे। हवा ने जलाया और कंडे ने, ईंधन ने भोगा, और ज्ञानी ने, आँख ने, और उसे सिर्फ जाना है। ऐसे ही कर्म को, पुण्य को, पाप को सब गिना दिए ना ऊपर हैं, और नीचे बंधु को, मोक्ष को, निर्जरा को, सब आ गया ना गाथा में, सातों ही तत्व आ गए ना। कि इन सब को ज्ञानी न करता है न भोगता है, मात्र जानता है। यदि भोग है तो उसे सुख दुख जो होगा होना चाहिए, और यदि करे तो उसे कर्तृत्व में उसका कोई वो होना चाहिए। लेकिन वो तो आँख को तो कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे एक ज्ञानी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहता है, तो कहते हम जानेंगे नहीं। कि क्यों नहीं जानोगे? कि हमको किसी को जलता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत दया आती है। ख्याल में आई ना? तो फिर वही मतलब है, तो फिर क्या करो तुम? नहीं दया आ रही तो उसे बचा लो। अभी अपन ने कंडे को, अजीब को बताया था, अब किसी जीव को जलते हुए देखा, हमसे तो नहीं देखा जाता। और उससे कहे डंडा मार के लाओ, तुम ये आग लगाओ, उसी से आग लगवाए अपने आदमी को, और उसी से वो देख देख के दया आ करके भोगे। ये तो आप जानते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे ले जाते हैं स्मशान में जलाने के लिए, और उस पर बिछा देते हैं, तो उसके ऊपर से सब रख देते हैं, लेकिन उसमें आग लगाने का काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। इतना काम तो सब करें, यहाँ से ले जाएं, वहाँ पर ठटरी बनाएं, ठटरी पर रखाएं, लेकिन जलाने का काम उसके घर वालों को, खासकर बेटे को ही करना पड़ता है।
और बड़ा हो तो बड़ा बेटा करता है, नहीं हो तो दूसरा करे, जैसा भी करे। और बेटा नहीं हो तो फिर कोई भांजा करे, फिर मतलब कोई भाई करे। तो क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी कोई ये ना कह दे कि हमारे बाप को जिंदा जला दिया इनने। पहले उसको देखने की भी बहुत व्यवस्था करते हैं। आजकल तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी लेते हैं। और पहले ज़माने में भी मुंह पे पानी की छींटा डाल डाल करके रास्ते में 2-3 जगह जो छतरी को रख करके फिर छींटे डाल करके देखते थे। क्योंकि ऐसा कई दफ़े हो जाता है कि वो आदमी बेहोश हो जाता है, अपन समझते हैं मर गया, घर वाले मानते ही नहीं है कि मर गया। और उसको जब घर से उठाते हैं ना लाश को, तो पत्नी को दिखाते हैं पानी की छिटका डाल डाल के, देख ले कि ये मर गया। नहीं मतलब क्योंकि उसको राग होता है तो वो कहते नहीं बनी मरे को उठा ले गए थे, और ऐसे ही वो जला दिया। फिर रास्ते में एक जगह उसे रख करके फिर उसको फिर देखते हैं और बेटों को बच्चों को दिखाते हैं, ख्याल में ना। फिर उसको जलाने के पहले फिर एक दफ़े फिर अच्छी तरह से कन्फर्म हो जा, और अब तू ही मान ले और तू आग लगा। कौन लगा? कल किसने केस कर दिया कि हमारे पिताजी को ऐसे ही बेहोश कर दिया और लेकर के जला दिया। तो जैसे अब वो घर वाले भोग रहे ना, कर रहे और भोग रहे, तो अब ऐसे जो सामान एक अखबार वाला है वो फटाफट फोटो ले जाता है, अखबार में दे देता, ये देखा मैंने, ये देखा, बताता रहता है यहाँ ऐसा हो रहा है, जहाँ ये हो रहा है, वो बताता है, देख गया जाता दिखता सहज भाव से। फिर दूसरे काम में लग जाता है, फिर चाय पीने लगता है। क्यों? सब चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? तो ये कहते हैं कि भाई वो ज्ञानी कि हमें नहीं देख सकते, तो तुम भोगने लगे बेटा फिर उसे, हमको नहीं देखा जाता, हम तो मुँह फेल लें। तो इसका मतलब ये है कि तुम उसका कर्ता भोक्ता बन रहा है। तुम ये नहीं कहते तुम, हम तो कहते तुम जान लो, जानो, देखो, और वो कहता है नहीं हम पे नहीं देखा जाता। माने जब तुम देखते हो तो तुम भोगने लगते हो उसे, क्या उसके वियोग के दुख को भोगने लगते हो। तो अब यहाँ कितनी कठिन परीक्षा की बात है कि ना जानने से निषेध करना, जानने के निषेध करने से अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध हो गया। कोई ऐसा करें कि घर वाले बहुत रोते हैं और बहुत दुखी होते हैं, तो ऐसा करो कि सबको एक बेहोशी की दवा दे दो, पत्नी को और बच्चों को, और फिर ले चलो, अब आगे अपन सब जला देंगे। ऐसा कर सकते हैं? अरे वे बेहोश हो गए हों, कौन? पत्नी बच्चे, तो उन्हें होश में ला करके दिखा करके और उनसे ही आग लगवाओ। ख्याल में आई ना? ये पद्धति है लोक में। इसके बाद में भी कुछ केस ऐसे हो ही जाते हैं, केस भी चल जाते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञानी क्या, ज्ञान का काम तो जानना है, तो जानने से इनकार करे, इसका मतलब जानने के साथ वो भोगने लगता है। नहीं तो इनकार क्यों करे? मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा हाथ। तो इसका क्यों नहीं लगाएगा? कि ये मुर्दा है ना, तो इसे क्यों नहीं जलाएगा? ये कोई जीव को थोड़ी जला रहा है, तो उसे वो मुर्दा लग ही नहीं रहा ना, वो तो जीव लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो कहते हैं कि केवल जानाति अयम, इनको सबको जानता है, और ऐसा जीव उस करने और भोक्तृत्व से मुक्त ही है। ना उसे करना है कुछ, ना उसे भोगना है। तो वो तो अपना आत्मा के परिणामों को करता है, अपना आत्मा के परिणामों को भोगता है। तो उसे सुख दुख होने का सवाल कहाँ है? उसे सुख दुख होने का कोई सवाल नहीं है ना। अभी भी अपना टीवी पे दिखाते हैं कितनी बाढ़ आ रही है गुजरात में, कहीं क्या हो रहा, कहीं क्या हो रहा। अपन देखते हैं कितना दुख होता है, सब होता है ना। अब यार सब सिद्धों को नहीं देखने की सुविधा नहीं है। अपन तो चाहो तो टीवी बंद कर दो, क्या अखबार नहीं पढ़ो, उन्हें नहीं है ये सुविधा। वे वहाँ बैठे बैठे अनंत काल तक जो नरकों में जितने दुख दिए जा रहे, दुखी हो रहे जीव, और उनमें अनंत भव के उनके माँ बाप, बाल बच्चे और पत्नी और पति सब होंगे क्या। और वो जानते होंगे कि जो हमारे सौम्य माता पिता रहे हैं, और ये नरकों में भी इतने डंडे खा रहे, इतनी दुख भोग रहे हैं क्या, तो उसे कितना दुख होता होगा।
नहीं देखें, लेकिन नहीं देखने की सुविधा नहीं और दुखी नहीं होने की शर्त है। देखें और दुखी नहीं हो। अरे इसके बिना तो एक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। अपन कहते हैं डॉक्टरों को तो क्या है, ये तो चीरा लगाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, फिर बैठ के चाय पीने लगते हैं, फिर चीरा लगाने लगते हैं। तो अपन को भी बहुत दुष्ट नजर आते हैं ना। अरे वो ऐसा नहीं करें और उससे भी प्रभावित होने लग जाएं तो वे ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन देख नहीं सकते। उसके घर वालों को खड़े कर दो तो बेहोश हो जाए ना वे। तो उन्हें पहले वीतरागी बनना पड़ता है कि उनको जो कुछ भी हो, मरे जिए कितनी दुख हो गए, और उनको ग्रंथ मात्र भी वे उससे प्रभावित नहीं हो। उसके बिना तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि न भी कुंडवई न भी बेयई, नहीं करता है न भोगता है अनेक प्रकार के कर्मों को, और कर्म के फल को, बंध को, पुण्य को, पाप को, बंध को, मोक्ष को, उदय को, निर्जरा को, इन सब को जानता है। कैसे? जैसे दिट्ठी, जैसे दिट्ठी माने नेत्र, और राणम उसी आँख की तरह ज्ञान भी। ज्ञान का स्वभाव आँख की तरह है कि वो सिर्फ देखती जानती है, तो कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये मुर्दा है उसे देखें जाने का नहीं, और जिंदा है इसे देखें हम। तो जो भी उसके सामने आए, आँख का काम है, आँख का माने आत्मा आँख के माध्यम से देखता है। यहाँ आँख को देखने का उदाहरण दिया है ना। तो ये सर्वशुद्ध भगवान जो आत्मा है उसका ऐसा स्वभाव है। और स्वभाव मात्रम किल वस्तु, संवर अधिकार में आया है ना कि वस्तु किसे बोलते हैं? स्वभाव मात्र को। तो ऐसा उसका स्वभाव है, और वो ही आत्मा है। जो रोता है, रोता है, बिलखता है, दुखी होता है, करने को दौड़ता है, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है, विकृति को तो वस्तु कहते नहीं है। तो ज्ञान मात्र वस्तु जो भगवान आत्मा है, उसका स्वरूप आँख जैसी परिस्थिति है। देखो जब इन्हें हिंदी पढ़ लिया ना, पर ज्ञानी करे भोगे नहीं बस सभी विध विध कर्म को, वह जानता है कर्म फल बंध पुण्य एवं पाप को। ज्यों दृष्टि त्यों ही ज्ञान, जग में अकारक है अवेदक, जाने कर्म के बंध उदय और मोक्ष एवं निर्जरा, इनको मात्र वो जानता है। अपने वो है कौन से योगींद्र देव, योगसार वाले, परमात्म प्रकाश और योगसार वाले, वो तो कहते हैं कि मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो जानने में आता है। मोक्ष होता है तो जान लेते कि हो गया मोक्ष। तो अब आत्मा कोई करता बढ़ता रहा कि नहीं रहा? तो कहते कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता है। अब ये कथनचित करता और कथनचित अकर्ता का क्या मतलब है? कि वो जानन क्रिया, वो भी तो एक काम है ना, उसका तो करता है। वो उस जानन क्रिया का करता है, उस कर्म को, निर्जरा को, बंध को, मोक्ष को, उदय को करने रूप क्रिया का करता नहीं है, और भोगने रूप क्रिया का भोगता नहीं है। वो तो सिर्फ जानन क्रिया का करता है। तो उन्हें जानने की क्रिया का करता है कि हाँ घबराओ मत। बोली वे तो ज्ञान के गे बने हैं ना, उन्हें जाने इतना क्यों वजन दे रहे हो? कहते वो तो जानन क्रिया है ना, उसके करता है। वो जानन क्रिया अपनी है, भले ही उस जानने में वो आ रहे हों। ये मेरे रूमाल को मैं जान रहा हूं, तो रूमाल को मैं जान रहा हूं, तो मैं रूमाल का करता कैसे हो जाऊंगा? ये रूमाल को जो जान रहा हूं, क्रिया तो जान रहा है, तो जानन क्रिया का करता हूं। तो चाहे रूमाल को जानूं, चाहे कर्म को जानूं, चाहे बंध को जानूं, चाहे संवर को जानूं, चाहे निर्जरा को जानूं, चाहे मोक्ष को जानूं, तो मैं तो जानन क्रिया का करता हूं।
तो मैं ज्ञान स्वभावी हूं। पर के मामले में तो अपने को भी मैं जानता हूं, उनका तो मना करता है। लेकिन यहाँ तो इनके बारे में बात चल रही। वो कहते हैं कि अब ये किसकी बात है कि जिनको जिस भूमिका में करने का और भोगने का भाव आ रहा है। और जरा कठिन भाषा में बोलूं, कठिन तो क्या है, समझने में तो सरल है, स्वीकार करने में कठिन है कि पर पदार्थों को करूं और भोगूं। समझे ना? कहते एक करूं और भोगूं, तो करने और पर को करने और भोगने रूप भाव का कर्ता और भोगता नहीं है वो। अब कहते अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में ऐसा कहते अज्ञानी है और अज्ञान अवस्था में है, ऐसा दो तरह के शब्द आते हैं ना। तो क्या अर्थ है उसका? थोड़ा बारीक फर्क है। अज्ञानी हमने जीवों को दो भागों में बांट दिए, जो ज्ञानी हैं और जो अज्ञानी हैं। तो जो करते भोगते हैं और जो करते भोगते नहीं, अकेला जानते हैं। तो ऐसे गांव तो बसे नहीं है ज्ञानी अज्ञानियों के, अलग अलग ऐसे गांव तो है नहीं। तो फिर ऐसा है कि ये वो ही जीव अज्ञान अवस्था में उनको कर्ता और भोगता है और ज्ञान अवस्था में उनका कर्ता और भोगता नहीं है, केवल जानन क्रिया माने ज्ञान को जानता है, जानन ज्ञान क्रिया का करता है। तो वो एक ही जीव पे दोनों चीजें घटित हो गई ना। ये अलग अलग गांव बसाने की क्या जरूरत है? देखो जैसे अपने दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, तेरापंथी, बीसपंथी ऐसे अलग अलग हैं। भले ही इनके भी गांव तो अलग अलग नहीं बसे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हैं। तो मंदिर तो इनके अलग अलग हैं ही, क्यों? तो जब मैं पंडित टोडरमल पर पीएचडी कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि जैनी 4 प्रकार के होते हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों में 4 प्रकार के होते हैं। तो वो हमारे प्रोफेसर पूछते थे इनके कहीं गांव बसे हैं? ऐसा नहीं समझ लो, मूर्ख थे, बहुत बुद्धिमान थे। वो कह रहे थे कि ये तो जैसे 363 मत कल्पना में है, कल्पना में इतने प्रकार का अज्ञान हो सकता है, ऐसा उन्होंने बांटा है। ऐसे हम बता नहीं सकते हैं कि जे हैं जे हैं। ये निश्चयाभासी, हम यहीं सब बैठे, इन्हीं में से निश्चयाभासी हैं, इन्हीं में व्यवहाराभासी हैं, इन्हीं में उभयाभासी हैं, इन्हीं में कोई सम्यक के सन्मुख भी हो सकता, कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता। क्यों? इन्हीं में है। और आज वो है और कल ये है, वो बदलता भी रहता है। तो मैं उनसे कहता ऐसे थोड़ी गांव बसे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं यही तो रिसर्च है कि एक तो ऐसे स्थानकवासी, स्थानक जे दिगंबर, श्वेतांबर ऐसे जैसे जे अलग हैं, ऐसे ये जैनी ऐसे प्रकार नहीं है जैनियों के। दोनों में प्रकार में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे कई मान्यताएं तो ऐसी होती हैं कि ऐसे तो मिल जाएंगे कि जो निश्चयाभासी, जो व्यवहाराभासी अपन आपस में छांट सकते हैं किसी की थोड़ी थोड़ी परिणति देख के। लेकिन कई भेद तो इसमें ऐसे मिलेंगे कि वे आपको दिखेंगे ही नहीं। फिर सम्यक के सन्मुख मान लो हैं तो 5 लब्धि से लो तो दिख भी जाएंगे। अब जो कायन लब्धि में बैठे हैं वे भी सम्यक के सन्मुख है ना, तो वे आपको दिखेंगे कहाँ बैठे कौन, ना मानो कौन किसके घर के कोने में कहाँ बैठे हो और वो कायन लब्धि में चल रहा हो और मंत्र मूर्ति सम्यक दृष्टि हो जाए। वो डिंडोरा पीटता हुआ थोड़ी तुम्हारे पास आएगा। पीटना भी होगा तो बाद में पीटेगा कि पहले पीटेगा। उस वक्त तो उनको अपने में ही बैठा होगा ना कहीं भी, और एकांत तो लोग चुनते ही हैं। तो कहते साहब हैं, कहीं हैं, कौन है, सत्य मुनि है कि नहीं, फलाने। अब हमें क्या पता, हम कोई सर्वज्ञ हैं जो हमसे पूछ रहे हो तुम कि नहीं है तो नहीं कह दो। ये कह दो हमने नहीं देखे, ये क्या जबरदस्ती हमसे निषेध क्यों करवाते हो? आगम में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक होंगे, तो हम मानते हैं आगम के वचन को। तो साहब कोई नहीं दिखता, तो नहीं दिखता है, हम तो ये भी मानते हैं। तो नहीं है तो भैया जो नहीं हो तो जो है उनसे काम चलाओ, ऐसा लोग कहते हैं। तो टोडरमल जी ने मालूम क्या कहा कि मान लो अपना पति खो जाए और नहीं मिले, बहुत कोशिश करें नहीं मिले,
तो फिर किसी दूसरे से काम चला? ये भारतीय संस्कृति में हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, कि सब मरने का भी प्रमाण नहीं है और खबर ही नहीं है, मिलते भी नहीं है। तो ठीक है, बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, होंगे कहीं किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, न मालूम कहाँ फंसे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, कहीं किसी गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया होगा, हैं? हम मना भी कैसे कर सकते हैं, उनकी हम 13वीं भी कैसे कर सकते हैं, तिया भी कैसे कर सकते हैं, जब तक वो कोई प्रमाण नहीं मिले। न मरे मान सकते हैं और न किसी को दूसरे को मान सकते हैं उसके पति के रूप में। तो ऐसे ही कहते हैं, टोडामल जी कहते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं तो हम किसी को मान लें, काम चला। हमारा कौन सा काम अटक रहा है जो चला लें? क्या बात कर रहे मुनि राजों के, तुम्हारा कोई काम ही नहीं अटक रहा। अरे भाई, देवसास गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो चाहिए ना देवसास गुरु कि भैया ये श्रद्धा तो तुम्हारे अंदर ही अंदर हो सकती है। ऐसा कोई सामने व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बैठा हो और तब तुम उसे मानो, तब तुम देवसास गुरु के मानने वाले कहलाओ। वो देवसास गुरु का सच्चा स्वरूप हम जाने और उसे माने के सच्चे देवसास गुरु ऐसे ही होते हैं। बस हो गया मानना, समझने होने के लिए पर्याप्त है बस इतना, ऐसा मानना। क्या देवसास गुरु की श्रद्धा मानो उनके स्वरूप की श्रद्धा, किसी व्यक्ति विशेष की श्रद्धा थोड़ी। आज सर्वज्ञ नहीं है तो हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं हो सकती है? हम यही तो कहेंगे इस द्रव्य में और इस क्षेत्र में जहाँ हमने देखा है वहाँ नहीं है, लेकिन वो और सब जगह नहीं है। यदि हम कैसे कह सकते कि नहीं है? उसमें ऐसा लिखा है संबंध पत्र में कि तुम कहते हो नहीं हो तो तुम ही सर्वज्ञ हो। क्यों? कि तुमने सब जगह देख लिया कि नहीं है, तो सब जगह देख लिया उसी को तो सर्वज्ञ बोलते हैं। जब तक तुमने सब जगह नहीं देखा है तब तक ना हम हाँ कह सकते हैं ना हम ना कह सकते हैं। मानते नहीं देवसास गुरु। क्या नहीं मानते हैं? असली सच्चा तो हम ही मानते हैं। जो सच्चा स्वरूप समझे वही सच्चा मान सकता है ना। किसी को गुरु मानना उसका नाम मानना थोड़ी है, किसी को सर्वज्ञ मानना उसका नाम मानना थोड़ी है। सर्वज्ञ माने ज्ञान का स्वभाव ऐसा सारे लोग को जानना है, इसको समझना, इसका नाम सर्वज्ञ को जानना है। हमारा धर्म इतना पराधीन नहीं है कि वो लोग में वो ना हो तो हमें संबंध दर्शन नहीं। किसी अन्य द्रव्य के अस्तित्व से हमारे संबंध दर्शन का क्या लेना देना है? बोलो। देखो अभी अपन टीका पढ़ते हैं। ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। मिल गया? ठीक है ना? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। देखो ये किसकी बात चल रही है कि जिसे करने का भाव नहीं है उसकी नहीं, और जिसे भोगने का भाव नहीं है उसकी नहीं। जिसे 6 खंड जीतने का भाव है और 6 खंड की विभूति को भोगने का भाव है ना? ऐसे किसी भी चक्रवर्ती, भरत जी को बहुत परेशान कर लिया अपन ने, अभी बार बार नहीं करें उन्हें। क्यों? 12 चक्रवर्ती ऐसे ही है ना जितने होते हैं, जो भी है। माने ये श्रद्धा की बात चलती है ना, तो तुम क्रिया पे देखने लगते हो, तुम भाव पे देखने लगते हो। तुम वो देखना चाहते हो चौथे गुण स्थान में, जो 6वें 7वें गुण स्थान में होता है, कि जो 13वें गुण स्थान में। क्योंकि 6वें गुण स्थान में भी करने का भाव भी आता है और भोगने का भाव भी आता है। क्यों? अमृतचंदाचार्य कुंदकुंदाचार्य देखो, समय साल लिखने का भाव आया कि नहीं आया है? और उसे लोग पढ़ें और सब लोग पढ़ करके थोड़ा सा समझते होंगे तत्व, तो उन्हें प्रसन्नता होती होगी कि नहीं? तो भोगने का भाव भी हो। क्यों? और ऐसा ही नहीं कि अकेला करने का भाव ही हुआ था, ये उस वक्त उनका योग और उपयोग उसमें लगा था।
योग मैंने समझता है हाथ की क्रिया ऐसी ऐसी हो रही थी, ऐसी हो रही थी, और उपयोग ज्ञान भी उधर कोई लगा था, यहाँ मानी भटक रहा था, है ना। ऐसे जीव को एक कह रहे हैं कि वो उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता तो है पर कर्ता नहीं है। इस दोनों कर्ता में अंतर समझ में आया? अभी बोर्ड होता तो मैं लिख के बता देता। कराता, करता तो है पर का और रकार ऊपर ताके और धवलता, करता, करता तो है पर करता नहीं है, भोगता तो है पर भोगता नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि भोग करता भोगता होना वो श्रद्धा गुण की बात है, और ये चारित्र गुण की विकृति की बात है। चारित्र गुण की है, देह की क्रिया की है, ये जो है ना सब जो ले लेना योग और उपयोग है वो सब लग रहा उसमें है ना। ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से, देखो वो चौथे गुण स्थान में इतना कर्तृत्व का भाव रहेगा, फिर भी वो कर्म चेतना से रहित है, और वो इतना भोगने का भाव रहेगा, फिर भी वो क्या नाम कर्म फल चेतना से रहित है। अभी आप देखो ये उदाहरण ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी कभी तो अपने को अंदर से ये ऐसा लगता है कैसे हो सकता है कि तू मेरे को नमस्कार कर, नहीं करे तो मैं तुझे चक्कर की गोली से उड़ा दूंगा। अब ऐसी हुई ना बात, फिर और कुछ क्या चाहिए तेरे को, बोल कि कुछ नहीं, बस तू मेरे पैर छू, क्या नहीं छूता हूं तो अब भी आप गोली छूटा। अब भरत ने बाहुबली के साथ क्या किया? यही कहा कि तू मुझे राजा मान, मेरे पैर छू ले, नहीं तो मैं तुझे अभी चक्कर चला दूंगा। और आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों का वर्णन शास्त्र में है, और उसमें ये कहा कि उनसे कि हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं, बड़ा राजा छोटे राजा से कह रहा है, तो तुम कहें क्योंकि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो चढ़ाई कर दो। ये सब ऐसे भगवान महावीर की सग्गी मौसी चेलना को यही तो किया था राजा सनक ने। पहले कहा उनसे चुपचाप दे दो हमें, उन्होंने कहा नहीं देंगे हम। क्या? क्योंकि वो बौद्ध थे, जो जैन थे, हम विधर्मी को कैसे दे दें? तो उड़ा ले गया। भगवान की सग्गी मौसी, और हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं ना, जो उड़ाने ले जाने वाले भी कई जगह सम्यक दृष्टि मिलेंगे। तो चक्रवर्ती यही है, वो जिस राजा के पास जाते उसकी लड़की से शादी करते, उससे हजराना लेते, नजराना लेते हैं, वो स्वीकार कर लेता है, तब आगे बढ़ जाते, तो वहीं छोड़ जाते हैं लड़की को। अब आएंगे लौट के हम जब ले जाएंगे, बुला लेंगे, तब अयोध्या पहुंचे, मैं तुम्हें यहीं रहोगे, खत्म बस करो, ठीक है? जहाँ 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 हर एक से करते जाना, छोड़ते जाना, करते जाना, छोड़ते जाना। आज करे कोई ऐसा तो बोलो, माने ऐसी परिणति उसको शास्त्र ज्ञानी कह रहे, सम्यक दृष्टि कह रहे, अकर्ता भोक्ता कह रहे, और शाही मुक्त है, वो तो मुक्त ही है, मुझे सिद्धसेरा में बैठा दिया। बोलो ये बात भाषा में समझ में आना बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन अंदर में गले उतरना अच्छों के बहुत कठिन है। वो हम जो सुनाते हैं ना कहानी किसी की, वो तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन वही परिणति यहाँ सामने हो और उसे फिर हम ज्ञानी मानने को तैयार हो, तब जाने। यहाँ तो किसी को हम ज्ञानी मानने के लिए तो उसको ऐसा बैठना पड़ता है, ऐसा बैठना पड़ता है, वो बेचारा मुस्कुरा ही नहीं सकता है। गुरुदेव श्री प्रवचन करने में खूब खिलखिला के हंसते थे, तो लोग इसी बात की आलोचना करते हैं, कैसे समझ खिलखिला के हंसते हैं। अरे भाई उनको जो बात समझा रहे हैं उसमें उनको आनंद अंदर से आ रहा है, क्यों? तुम्हारा अब आनंद प्रकट हो रहा है, तो उसमें क्या गड़बड़ी हो गई? आज तो हम इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं है हमें। मैं तो कहता हूँ उन सम्यक दृष्टियों को जो अपने को सम्यक दृष्टि मानकर ऐसा नाटक करते हैं
वो भी सम्यक दृष्टि की बाह्य परिणति कैसी हो सकती है उनका अभी उन्हें पता ही नहीं है। अभी वो एक नया मत चला है और वो भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है कि वो आत्मा के बीच के 8 प्रदेश होते हैं तो उन पर दृष्टि केंद्रित हो तो वो सम्यक दर्शन होता है। तो आत्मा अखंड कहाँ रहा, और फिर ऐसे वो सारा आत्मा घूमता है ऐसा, और वे स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं हैं। अरे भाई ये एक किताब ऐसी घूमेगी पूरी, तो इसमें से कोई ऐसी जगह रह सकती है जो वो घूमेगी नहीं। अरे वो बीच की जगह है, वही बीच की है, यहीं की यहीं रही, बस इसको नहीं घूमना कहते हैं। नहीं तो ये द्रव्य तो अखंड है ना, यदि वो कुछ हिस्सा नहीं घूमे और कुछ हिस्सा घूमे तो 2 टुकड़े हो गए, एक वो घूमने वाला और एक नहीं घूमने वाला। जैसे चक्की का पार्ट है ना, तो नीचे वो होता है क्या बोलता कीला, इसमें एक है, तो कीला स्थिर रहता, घूमता नहीं है। लेकिन वो कीला यदि ऊपर वाले पार्ट में हो तो, और नीचे वाले पार्ट में लोहे के गड्ढा हो और उस पर वो घूमता है, तो वो घूमेगा कि नहीं? लेकिन अपना स्थान नहीं बदलेगा, वहीं रहेगा, लेकिन ऐसे घूमेगा तो है ही। यदि कुछ प्रदेश घूमे और कुछ नहीं घूमे तो आत्मा के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और 8 ही प्रदेश के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा अखंड रूप से दृष्टि का विषय बनना चाहिए। या क्षेत्र की अखंडता खंडित हो गई ना, तो क्या करें? कितने स्थूल बातें हैं। अब खत्म चल रहा है, इतने मुद्दे उठा करके संत बन गए, महात्मा बन गए, बड़े बन गए, ये बन गए, ये हो गए, ये हो गए। स्वरूप समझना है तो चारों अनुयोग की कसौटी पे कसकर उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा वस्तु के स्वरूप कि ये कैसा है। देखो, ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। इसलिए वह ना तो कर्मों को करता ही है और ना भोगता ही है। ये तो ऊपर की गाथा में है ना, कर्मों को शब्द पढ़ा है ना, इसलिए उसकी बात टीका है ये। किंतु ज्ञान चेतनामय होने से शुभ और अशुभ कर्म बंध को और शुभ और अशुभ कर्म फल को, शुभ अशुभ आया तो पुण्य पाप आ गया ना, को मात्र जानता ही है। इनको मात्र जानता है, आत्मा को नहीं जानता है ऐसा नहीं है, पर उनको जानता ही है, करता नहीं है। अब उसका जानने का भी निषेध करे तो भी गलती, और जानने के साथ में करते तो थोपे तो भी गलती है? कि जानता है और करता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। देखो है ना, जिस प्रकार दृष्टि माने नेत्र, अब दृष्टि अपने ऐसी दिख, और दृष्टि नहीं समझ लें सम्यक दृष्टि, इसलिए कोष्टक में नेत्र लिखा। दृश्य पदार्थों को देखती ही है, नेत्र दृश्य पदार्थों को देखता ही है, उन्हें करती भोगती नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। और अब किसको? बंध को, मोक्ष को, कर्मोदय को, निर्जरा को मात्र जानता ही है। वहाँ कर्म आ गया था, अब कर्म का उदय आ गया, कर्म का बंध आ गया, कर्म से मोक्ष आ गया, कर्म से निर्जरा आ गया। अब रह गया संबर, तो संबर को भी जोड़ दो बेचारियों, काय को छोड़ते हो? नहीं थी गाथा में जगह तो नहीं आई, नहीं लिखी उनने, उससे समझ गए आप। इन सब चीज़ों को माने 9 ही तत्वों को, सब पर पदार्थों को ये भगवान आत्मा करता और भोगता नहीं है और केवल जानता ही है। तो ये कहे कि नहीं करता है तो कथनचित करता और कथनचित अब कि हाँ अज्ञान अवस्था में करता है, माने करता अज्ञानी है। अज्ञानी है माने करता मानना अज्ञान है, ऐसा अर्थ हुआ ना। क्योंकि वो वाले जी सच्ची होती करने की बात तो वो अज्ञानी क्यों होता? क्यों? अपन अज्ञानी करता होता, अपन क्या समझते हैं? ज्ञानी तो बेचारा चुपचाप बैठा है और अज्ञानी जाके कर देगा, हम तो अज्ञानी के पास जाएंगे, उससे करवा लेंगे। क्यों? तो ज्ञानी तो करते नहीं है, तो ज्ञानी के पास छोड़ देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं कहते अपने भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो गणेश जी के चलो गणेश जी से करवा लेंगे, अपन को क्या, अपन को तो काम करवाना है।
डॉक्टर साहब से करवा लो, डॉक्टर साहब वैद्य जी से करवा लो, वैद्य नहीं तो हकीम साहब से करवा लो, झाड़ने फूंकने वालों से करवा लो। अपनी तो बीमारी ठीक होनी चाहिए ना, हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है, बस ऐसे वितरागी लोग बहुत हो गए। अरे भाई कर्ता तो कोई नहीं है, कुछ कर्ता मानते हैं और कुछ कर्ता नहीं मानते हैं, सवाल ये है। अज्ञान अवस्था में भी अपने को कर्ता मानते हैं तो हमने भी उन्हें कर्ता नाम दे दिया, यानी वे उनने वास्तव में कुछ किया है ऐसा नहीं है। वे अज्ञानी भी कुछ करते हैं ऐसा नहीं है, पर मैं वे तो अपने को कर्ता मानते हैं, तो इस मान्यता के कर्ता हैं वे, इसलिए अज्ञानी को कर्ता बोलते। क्या का करता है वे? ऐसी मान्यता के कर्ता हैं, ऐसे अज्ञान भाव के कर्ता हैं। हम ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे वे लोग उनके वे कहते हैं कि हाँ भगवान करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और अपन कहते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों? दिगंबरों के हिसाब से भगवान महावीर ने शादी नहीं की और श्वेतांबरों के हिसाब से की। अब की कि नहीं की? कहते ना दिगंबरों के हिसाब से नहीं की। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा हिसाब दिगंबर श्वेतांबर लगाते रहना, तुम्हें एक्चुअल तो बताओ कि महावीर ने क्या किया था। समझे ना? ऐसे वो कहते अज्ञानी, तो अज्ञानी तो अपनी उस अज्ञान रूप मान्यता का करता हुआ, पर मैं तो उसने भी कुछ नहीं किया है। तो फिर खड़ा कहते अच्छा ठीक है, फिर कौन करेगा उसे? अब उसे न मालूम क्या इसके दिमाग में घुस गया है कि हम नहीं करेंगे, ज्ञानी नहीं करेगा, अज्ञानी नहीं करेगा, तो फिर कुछ काम होगा ही नहीं। कहीं पुद्गल का मैंने करने वाला कोई जीव चाहिए पुद्गल के काम को। माने पुद्गल जैसे अपने काम को करने में बिल्कुल असमर्थ हो, जबकि वो पुद्गल में तो परिणाम स्वभाव है, वो अपने सब काम को अपने आप ही कर सकता है। क्यों? अब ये समस्या करिए कि नहीं करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? सारा इसका अपने माथे पे ले लिया, कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा। जब हम यहाँ जयपुर में आए थे, सच्ची घटना है, 46 साल पहले। कितने तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, हो सकता तुम्हारे बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा। एक दफे हम रामनिवास बाग में घूमने गए, तो हमें चारों बच्चे थे छोटे छोटे। जब यहाँ आए थे ना, तो परमात्मा प्रकाश 5वीं क्लास में पढ़ता था, कि 3री में पढ़ता था, पर जो दो तो पढ़ते ही नहीं जाते थे, ऐसे पहली क्लास में पढ़ते होंगे ऐसे थे। तो भी हमको हर संडे मंडे को थोड़ा घूमने कहीं ले जाना पड़ता है, आजकल भी ले जाना पड़ता है, मैंने सुना है ऐसा करना पड़ता है आजकल, है क्यों? तो वहाँ ले गए घूमने, तो जिस हम बेंच पर बैठे थे उस बेंच पर एक पेन पड़ा था। दादा ये पेन पड़ा पड़े रहने, अपन उठ के जाएंगे तो कोई उठा ले जाएगा, क्या करें? तो अपन करें क्या? उठा ले जाएगा तो उठा ले जाएगा, अपन क्या करें उसके लिए? नहीं कोई उठा ले जाएगा। तो मैंने कहा वो उठा ले जाएगा तो उसे चोरी का पाप लगेगा, तो बेचारे को चोरी का पाप क्यों लगे? इसलिए अपन ही उठा ले चलो। तो वो चोरी का पाप अपन कर लो। तो कैसी कैसी चिंता होती है। क्या करें? अरे भाई जिसका होगा वो ले जाएगा, दूसरा ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, पड़ा रहेगा, और सारे जगत के हम क्या करें? अब हमारी समस्या खड़ी हो जाती, अरे ये पेन पड़ा, हम क्या करें? ये कोई समस्या है? बिल्कुल आर्टिफिशियल समस्या है ना। अब कोई नहीं है उस पुद्गल का करता कोई नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब कर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कर किसी तो करना ही चाहिए। मैं बहुत परोपकारी बन जाते, बहुत जिम्मेवारी महसूस करते। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। वज्र की दीवार पड़ी है, ये महान सिद्धांत 24 घंटा हम समझते हैं, फिर भी ऐसा विकल्प आता है ना सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी। हमको तो ऐसा विकल्प आता है, सम्यक दृष्टि नहीं माने। और भरत चक्रवर्ती डंडा लेके पड़ा था, समझा रहा कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, सब लेकर के ये करो, तुम ये करो, ये करो। फिर भी ऐसा हो सकता है कि अंदर मान्यता के लेवल पर ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, तो जानन क्रिया का करता हूँ। किसका? उस होने रूप जो क्रिया हो रहा काम उसका करता नहीं हूँ, उसका भोगता नहीं हूँ,
उन दोनों को जो जानने रूप कार्य मुझ में हो रहा है उसका मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा ज्ञानी मानता है। ऐसी मान्यता का नाम ज्ञान है और इस वजह से वो ज्ञानी है।